आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी स्टोरी टेलिंग से, जहां पर श्री कृष्ण देवी राधा को गरुण देव के बारे में सारी जानकारी देते हुए उनकी माताओं की कहानी सुना रहे होंगे। गरुण देव के बारे में बात करते हुए श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे गरुण देव की दूसरी माता ने उनकी माता को दासी बना कर के रखा हुआ था, और जैसे ही वो उनके लिए कुछ भी लेकर जाती थी उसे फेंक कर उनका अपमान करती थी। गरुण देव को अपनी माता की इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, और उन्होंने जब ये देखा कि उनकी माता उनके लिए दासी बनकर उनकी ही दूसरी माता के समक्ष एकदम दासी के जैसी रह रही हैं, तो उनसे सहा नहीं गया और वो अपने घर पर आकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, जिसे देखकर उनकी माता कहती हैं, ऐसा करके तुम मेरी मुश्किल और बढ़ा रहे हो पुत्र, तुम मेरी एक ही संतान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। गरुण देव यहाँ अपनी माता से कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए दासत्व स्वीकार कर सकती हैं तो फिर मैंने आपके लिए अपने जीवन में कुछ करा ही नहीं है, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। उनकी माता कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और माता जैसे ही उन्हें शांत करने की कोशिश करती हैं, यहाँ पर राधा श्री कृष्ण से पूछती हैं बात करते हुए कि क्या गरुण इन सभी से लड़ पाएगा, अपने जितने भी भाई हैं और जो उनकी माता हैं जो उनके खिलाफ हैं वो उनसे लड़ पाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें साहस होता है वो समस्त ब्रह्मांड के साथ लड़ सकता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि तक्षक अपनी माता कुंदरू को दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों विचार विमर्श कर रहे होते हैं, जहाँ पर माता कुंदरू कहती हैं कि अमृत प्राप्त करने के लिए तुम पुत्रों को कुछ ना कुछ करना होगा। तक्षक ये बात सुनकर कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अमृत जहाँ पर रखा गया है उसे पाना इतना आसान नहीं है, हम लोग नहीं ले सकते। दूसरी ओर आप देखेंगे कि गरुण देव आते हैं और कहते हैं कि अब मेरी माता आपकी दासी नहीं बनेगी माता कुंदरू, वो आपकी सगी बहन है, फिर भी आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, और मैं उन्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगा। इसके लिए चाहे आप जो मुझसे करने को कहेंगी मैं करूँगा, लेकिन अब मेरी माता आपकी दासी बनकर नहीं रहेंगी और उनको दासत्व से मुक्त करना ही होगा। माता कुंदरू का दिमाग चलता है, वो कहती हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारा ये कहना मंजूर है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए अमृत लेकर आना होगा। ये बात सुनकर माता कुंदरू की जो माता होती हैं गरुण देव की, उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। वो कहती हैं कि तुम्हारे तो 1000 पुत्र हैं, फिर भी तुम उनको नहीं भेज रही हो, लेकिन मेरा एक ही पुत्र है, तुम उसे इस कठिन कार्य के लिए अकेला कैसे जाने दे सकती हो। गरुण देव कहते हैं कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके लिए माता कुंदरू अमृत लेकर आऊँगा, लेकिन उसके पश्चात आपको मेरी माता को अपने दासत्व से आज़ाद करना होगा। माता कुंदरू स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। उधर आप देखेंगे कि गरुण देव जाते हैं इंद्रलोक, और वहाँ राधा श्री कृष्ण से पूछती हैं कि क्या गरुण देव अमृत ला पाएंगे, क्या गरुण देव इंद्रदेव को परास्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ राधा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंद्रदेव मदिरा में चूर रहते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाने का वो कोई भी प्रयास नहीं करते। गरुण देव उनके सामने उपस्थित होते हैं और उनको सब अपनी आप बीती बताते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ इंद्रदेव कि आप मुझे शांति से अमृत दे दें, वरना मुझे युद्ध करके आपसे वो प्राप्त करना होगा। इंद्रदेव ये बात सुनकर गरुण देव का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो कोई इज्जत ही नहीं देता, हम तुमसे बात क्या कर रहे हैं, तो तुमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया। गरुण देव फिर यहाँ पर मजबूरन लड़ने पर आतुर हो जाते हैं और वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक एक करके इंद्रदेव के साथ के समस्त देवताओं को गरुण देव अपनी योजना के अनुरूप अलग कर देते हैं और सबको परास्त कर देते हैं, और आखिर में बचते हैं इंद्रदेव। फिर वो उन्हें इंद्रदेव को बंदी बना करके और सुरक्षा कवच तोड़ के अमृत का जो कलश होता है वो ले जाते हैं। ये देखकर राधा कहती हैं कि क्या गरुण सच में अपनी माता को बंधन से मुक्त करवा लेंगे। गरुण देव आते हैं और अमृत देखते हैं और कलश भरा अमृत माता को देते हुए उनसे कहते हैं कि ये लीजिए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा। गरुण देव के आते ही बहुत खुश हो जाती है माता कुंदरू और वो उनकी खूब सारी तारीफ करने लगती हैं और कहती हैं कि वाह गरुण, तुमने तो वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं करा था। तो यहाँ पर गरुण देव कहते हैं तो माता आप जानना नहीं चाहेंगे कि जो आपके 1000 या 100 पुत्र भी नहीं कर पाए उसे मैंने कैसे कर दिया। और कहते हैं ना कि झुंड में तो गीदड़ शिकार करते हैं, शेर तो अकेले जाते हैं। ये बात सुनकर तक्षक को बहुत गुस्सा आता है। वो उन पर प्रहार करने के लिए अपने सारे सर्पों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि चलो
गरुण को हमें सबक सिखाना होगा और इसे हम यहीं डस कर बता देते हैं कि आखिर कौन शेर है और कौन गीदड़, और तुमने हमें गीदड़ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही वो आक्रमण करने वाले होते हैं, माता कुंद्रू उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं कि अरे मूर्खो, तुम सभी लोगों को गरुण ने अमृत लाकर दिया है, तुम्हें तो उसका आभारी होना चाहिए और ऐसा तुम उसके साथ मत करो। गरुण देव से कहती हैं माता कुंद्रू कि ठीक है, अब तुमने हमें अमृत दे दिया, अब तुम अपनी माता को यहाँ से ले जा सकते हो सुसमृत के अकॉर्डिंग। और वहाँ पर आप देखेंगे कि तक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी माता से कहते हैं कि आपने गरुण और उसकी माता को यहाँ से जाने क्यों दिया। तो यहाँ पर कहती हैं गरुण देव के जाने के बाद माता कुंदरू कि अरे मूर्खो, तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुमको पहले ही अमृत पिलाऊंगी और फिर हम गरुण और उसकी माँ को दोबारा से बंदी बना लेंगे। ये सुनकर तक्षक बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि वाह माँ, आप तो कितनी कुटिल हैं, आपके कुटिलाई का तो कोई भी सानी है ही नहीं। और ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंद्रदेव नारायण का आवाहन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरा अमृत कलश गरुण ले गया है। यहाँ पर महादेव जो प्रकट होते हैं, मतलब जो नारायण होते हैं, वो कहते हैं कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी मदद करूँगा, आपकी क्या इसमें कोई गलती नहीं थी। गरुण देव कहते हैं कि अरे वो कपटी और वो तो ऐसा है ही। तो यहाँ पर श्री कृष्ण नारायण बनकर इंद्रदेव के सामने उपस्थित हुए हैं, वो उन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं संभल कर इंद्रदेव, आप गरुण को दुष्ट किस प्रकार कह सकते हैं। एक तो आपने उसकी मदद नहीं करी, जबकि वो आपका भाई है, उस नाते आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। आप जाइए, जाकर के उससे और माता से सबसे पहले क्षमा मांगिए, उसके बाद ही मैं आपकी सहायता करने के बारे में सोचूंगा। ये कहकर नारायण वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। राधा ये देखकर बहुत चिंता में आ जाएंगे और कहेंगे कि कृष्ण, क्या नारायण ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा सुना था कि नारायण हमेशा सबकी मदद करते हैं और सारे देवताओं का वो ख्याल रखते हैं। तो कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ, वो मदद अवश्य करते हैं, लेकिन सही समय आने पर, और जो इंद्रदेव ने किया है उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना होगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माता कुंदरू कहती हैं अपने सारे पुत्रों से कि मैं इस कलश को तोड़ रही हूँ और जैसे ही अमृत ज़मीन पर गिरेगा तुम सब अमृत चख लेना। और जैसे ही वो कलश तोड़ती हैं, यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।